व्हाट डज लिटिल बर्डी से। व्हाट मीन्स क्या, डज लिटिल बर्डी यानी कि छोटी चिड़िया से मीन्स कहती है। छोटी चिड़िया क्या कहती है। इन हर नेस्ट अपने घोंसले में। एट पीप ऑफ डे। एट पीप ऑफ डे का मतलब हो जाएगा दिन की शुरुआत में। दिन की शुरुआत में अपने घोंसले में। तो व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे। दिन की शुरुआत में छोटी चिड़िया अपने घोंसले में क्या कहती है। तो वो क्या कहती है, लेट मी फ्लाई। लेट मी फ्लाई मीन्स मुझे उड़ने दो। सेज लिटिल बर्डी। सेज मीन्स कहती है, लिटिल बर्डी छोटी चिड़िया। छोटी चिड़िया कहती है मुझे उड़ने दो। मदर माँ, लेट मी फ्लाई अवे, मुझे उड़ जाने दो। बर्डी चिड़िया यानी कि छोटी चिड़िया से माँ कहती है, रेस्ट आराम करो। आ लिटिल लॉन्गर। आ लिटिल लॉन्गर का मतलब थोड़ी देर और। चिड़िया छोटी चिड़िया थोड़ी देर और आराम करो। टिल मीन्स तक। द लिटिल विंग्स। विंग्स मीन्स पंख। आर स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर मीन्स अधिक मजबूत। तो जब तक कि छोटे पंख अधिक मजबूत ना हो जाएं। सो सी रेस्ट आ लिटिल लॉन्गर। सो इसलिए सी रेस्ट वो आराम करती है। आ लिटिल लॉन्गर यानी कि थोड़ी देर और। इसलिए वह थोड़ी देर और आराम करती है। देन सी फ्लाइज अवे। देन मीन्स तब, सी मीन्स वह, फ्लाइज अवे उड़ जाती है, तब वह उड़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज लिटिल बेबी से। व्हाट डज लिटिल बेबी यानी कि छोटी बच्ची से मीन्स कहती है। छोटी बच्ची क्या कहती है। इन हर बेड अपने बेड यानी कि बिस्तर में। एट पीप ऑफ डे। पीप ऑफ डे मीन्स दिन की शुरुआत। एट पीप ऑफ डे का मतलब हो जाएगा दिन की शुरुआत में। व्हाट डज लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे। तो दिन की शुरुआत में छोटी बच्ची अपने बिस्तर में क्या कहती है। बेबी सेज बच्ची कहती है, लाइक लिटिल बर्डी। लाइक मीन्स की तरह, लिटिल बर्डी यानी कि छोटी चिड़िया। छोटी चिड़िया की तरह बच्ची कहती है, लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। लेट मी राइज। राइज मीन्स होता है उठना। एंड फ्लाई अवे। फ्लाई अवे मीन्स होता है उड़ जाना। मुझे उठने दो और उड़ जाने दो। उड़ जाने का मतलब यहाँ पर हुआ कि चलने फिरने दो। बेबी बच्ची। स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। स्लीप सो जाओ। अ लिटिल लॉन्गर मीन्स होगा थोड़ी देर और। थोड़ी देर और सो जाओ। टिल मीन्स तक। द लिटिल लिम्स। लिटिल मीन्स छोटे। लिम्स मीन्स अंग। अंग यानी कि जैसे हाथ पैर। आर मीन्स हैं। स्ट्रोंगर मीन्स अधिक मजबूत। जब तक कि तुम्हारे हाथ पैर यानी कि अंग अधिक मजबूत ना हो जाएं। तो माँ कहती है कि बच्ची थोड़ी देर और सो जाओ जब तक तुम्हारे अंग यानी कि हाथ पैर अधिक मजबूत ना हो जाएं। इफ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। इफ मीन्स यदि, सी मीन्स वह, स्लीप्स सोती है, अ लिटिल लॉन्गर थोड़ी देर और। यदि वह थोड़ी देर और सोती है। बेबी टू सेल फ्लाई अवे। बेबी बच्ची, टू मीन्स भी, सेल फ्लाई अवे उड़ जाएगी, तो बच्ची भी उड़ जाएगी। यदि वह थोड़ी देर तक सोती है तो बच्ची भी उड़ जाएगी। उड़ने का मतलब वो बिस्तर से उठेगी और दूसरे बच्चों की तरह बाहर खेलेगी। तो इस पोएम के पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर। जो छोटी चिड़िया है वो अपनी माँ से क्या कहती है, तो इसका आंसर लिखेंगे द लिटिल बर्डी सेज मदर लेट मी फ्लाई अवे, की माँ मुझे उड़ जाने दो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू, कि जो उसकी माँ है वो छोटी चिड़िया को क्या करने के लिए कहती है, तो इसका आंसर लिखेंगे मदर टेल्स हर टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर टिल हर स्मॉल विंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर। उसकी माँ उसे थोड़ा सा और अधिक आराम करने के लिए कहती है, जिससे कि जब तक कि उसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, थोड़े से और मजबूत ना हो जाएं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम। छोटा बेबी कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए आराम क्यों करता है, तो इसका आंसर होगा द बेबी रेस्ट सो दैट, बेबी जो है वो आराम करता है ताकि हर लिटिल लिम्स कैन बिकम स्ट्रॉन्गर, जिससे कि उसके जो लिटिल लिम्स हैं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं, वो थोड़े से और मजबूत हो जाएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, कि यदि जो छोटा बेबी है वो थोड़ी देर और सो जाता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे इफ द बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि जो बच्चा है वो थोड़ी देर और सो जाता है, शी विल ग्रो स्ट्रॉन्गर, तो वो जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा, एंड लेटर, और बाद में शी टू विल फ्लाई अवे, वो भी जो है उड़ जाएगी। मीनिंग, इसका मतलब है शी विल बी एबल टू गेट अप, वो भी
उड़ने के योग्य हो जाएगी एंड बी इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र हो जाएगी, यानी कि आत्मनिर्भर, वो भी अपने आप स्वतः ही उड़ने में समर्थ होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट यू कैन डू बट अ बर्ड कैन नॉट। ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन एक बर्ड नहीं कर सकती है। इट्स आंसर इज आई कैन राइट विद अ पेन, मैं पेन के साथ लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। राइड अ बाइसिकल, एक बाइसिकल चला सकती हूँ, बट अ बर्ड कैन नॉट डू दिस, लेकिन जो बर्ड है वो इन चीजों को नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वर्ड पावर, गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके लिए आपको राइमिंग वर्ड्स देने हैं। फ्लाई का क्या होगा, स्काई, ट्राई। पीप, स्लीप, कीप। नेस्ट, नेस्ट का होगा बेस्ट, रेस्ट। लॉन्गर, लॉन्गर का होगा स्ट्रॉन्गर। राइज, राइज का वाइज भी होगा, और स्काइज। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो यहाँ पर आपको कॉलम ए में जो वर्ड दिए गए हैं उनके मीनिंग के साथ कॉलम बी में मैच करना है। टू नो, जानने के लिए सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्द को, एंड देयर एक्सप्रेशंस, और उनके एक्सप्रेशंस। जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट बर्ड बाथ, नेक्स्ट है बर्ड स्ट्राइक, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड ऑफ प्रे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम मैच करेंगे बर्ड बाथ को अ वेसल विद वाटर फॉर बर्ड्स टू बाथ इन, यानी कि जो बर्ड्स हैं उनके नहाने के लिए एक वेसल, तो इसके साथ यहां पर मैच कर देंगे। नेक्स्ट है बर्ड स्ट्राइक, तो इसको मैच करेंगे अ क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू, अ गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम अ हाई पोजिशन। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ प्रे, अ बर्ड दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को का शिकार करती है और उन्हें खाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स विच यू सी इन योर सराउंडिंग्स एवरी डे। उन बर्ड्स की आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है जो आप अपने आसपास देखते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ बर्ड्स आई सी अराउंड मी, स्पैरो, पिजन, म्याना, क्रो, पैरट, पिकॉक, कोयल, डव। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड। यहाँ पर जो है आपको अपनी फेवरेट बर्ड की पिक्चर ड्रॉ करनी है। लेबल द पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, और इसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको भी लेबल करना है, उनके नाम देने हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है माई फेवरेट बर्ड, तो यहाँ पर ये है पिजन, तो यहाँ पर इसका हेड है, आई, बीक, नेक, बॉडी, क्लॉज, विंग यानी कि पंख, फेदर, पर, टार्सस एंड टेल। तो ये था आपका लेसन 5। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Subscribe to 65 Kashi Academy.